हेलो स्टूडेंट, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पीजीटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम केवीएस एग्ज़ाम से रिलेटिव जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटिव कौन कौन से प्रैक्टिस सेट हैं और मॉडल प्रैक्टिस सेट उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जो जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं उन पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो इन्हीं में से पेपर पिछले साल जो 2017 में जो केवीएस का पेपर आया था, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं उसके लिए, तो उसको देख कर हम लोग ये देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन पे स्टडी पॉइंट है। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था पिछली बार पेपर में, तो उसमें ये देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहा गया था द रीजेंट द ब्रिज अमाउंट कन्वर्जन ऑफ बेंजिल क्लोराइड टू फिनॉल मैथेन एमीन। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि बेंजिल क्लोराइड टू फेनल मैथिल एमीन, यानी आपको बेंजिल क्लोराइड जो कंपाउंड है उससे ये एमीन बनाना है। यानी आपका जो कंपाउंड है वो सी रिंग CH2 और Cl, यानी बेंजिल क्लोराइड आपका कंपाउंड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपका होगा, इसमें आपको एक्सेस ऑफ NH3 की क्रिया करा देंगे। किसकी? एक्सेस ऑफ NH3 की। ठीक है, एक्सेस ऑफ NH3 की जब अमोनिया की क्रिया कराएंगे, अमोनिया की क्रिया, तो अमोनिया का जो लॉन पेयर है, जो लॉन पेयर है आपका यहाँ पे, जो लॉन पेयर है वो लॉन पेयर सीधा अटैक कर देगा यहाँ पर और Cl क्या निकल जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर ये आ जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आपका आ जाएगा, इसका दूसरे का बी आ जाएगा आपका, यानी इसका राइट आंसर है सेकेंड, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आप चलें। दूसरे क्वेश्चन का पॉइंट है कि दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लॉविंग कंपाउंड सेल द प्रोड्यूस एस्टर ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एस्टर को प्रोडक्ट बनाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इन द बॉस प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन द गैस यूज। तो बॉस प्रोसेस में प्रोडक्शन में हाइड्रोजन गैस कहाँ पे यूज होती है, तो ये पॉइंट पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर वाटर गैस। कौन सा पॉइंट है आपका? इसका राइट आंसर है वाटर गैस। ठीक है, इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चले। तीसरे क्वेश्चन पे, तो तीसरा क्वेश्चन है आपका द एंडोथर्मिक रिएक्शन विच ऑफ द हाइड्रोजन एंथैल्पी डेल्टा H रिप्रेजेंटिंग एंथैल्पी रिएक्शन ऑफ किलो कैलोरी प्रति मोल द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी एक्टिवेशन। इसका राइट आंसर जो है चौथे का राइट आंसर है आपका मोर देन, आपका आंसर आएगा मोर देन डेल्टा H, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन मिलेगी आपकी मोर देन H। जब मोर देन ज़्यादा होगा तब आपकी एक्टिवेशन क्या मिलेगी? मिनिमम मिलेगी। इसी प्रकार पाँचवें का जो क्वेश्चन है विच ऑफ द ब्राउन रिंग टेस्ट। तो जो ब्राउन रिंग टेस्ट कॉम्प्लेक्स है, यानी इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ब्राउन रिंग टेस्ट का जो पॉइंट है, इसका जो राइट आंसर है वो, इसका राइट आंसर है आपका NO+, यानी NO+ होगा तब ये ब्राउन रिंग टेस्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब ब्राउन रिंग टेस्ट परीक्षण देगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है आइसोप्रीन इन द बेसिक मीडियम यूज द पॉलीमर रबर, यानी आइसोप्रीन किसके द्वारा बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो नेचुरल रबर है। ये क्या है? एक आइसोप्रीन एक नेचुरल रबर है, ये पॉइंट याद रखना। छठवां क्वेश्चन है कि इन FeCO का होल थ्राई में द Fe मेटल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड प्रोसेस, यानी FeC में कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर। तो इसका 7 का जो राइट आंसर है, इसमें आपको लिखना है बोथ पाई और सिग्मा दोनों बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है अगले पॉइंट में, तो उसमें ये ध्यान देना है कि आठवां क्वेश्चन जो दिख रहा है आप लोगों के स्क्रीन पे, आठवें क्वेश्चन में पूछा गया बेंजोइक एसिड ट्रीटमेंट विद द HNO3। तो बेंजोइक एसिड ट्रीटमेंट HNO3 इन प्रेजेंस, यानी बेंजोइक एसिड ऑन द ट्रीटमेंट विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यानी ये जो रिएक्शन है इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपको ये बताना है नाइट्रेशन जब कराएंगे हम। तो इसका राइट आंसर जो आएगा, उसका राइट आंसर में
इसका राइट आंसर होगा आपका सी, यानी तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा मेटा नाइट्रोबेंजीन। 9 में का है एमाइलोज इज द पॉलीमर ऑफ, तो एमाइलोज पॉलीमर ऑफ किससे बनता है, तो ये अल्फा डी ग्लाइकोपाइरोनोज प्रोडक्ट से बनता है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है, अगला पॉइंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ मैथिन फ्रॉम वाटर गैस CO प्लस H2 रिवर्सिबल CH2, इसमें रिएक्शन में पूछा गया इन द वाटर वेपर रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। तो इसका राइट, इसमें जो पहला पॉइंट है द रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन एंड विल बी इफेक्टिव ऑफ डिक्रीजिंग इन यील्ड ऑफ मैथिन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है द रिएक्शन विल बी मूव इन रिमूव, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देयर विल बी इफेक्टिव इंक्रीज द यील्ड ऑफ मैथिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर आपका होगा सी, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में लिखा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ द एनिलीन वाटर इंक्रीज बाई एडिटिंग। तो किसके एडिटिंग में, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनिलीन वाटर इंक्रीज इन एडिटिंग, यानी क्या मिलाने पर एनिलीन पर वाटर की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 मोल, इसका आंसर राइट आंसर आएगा आपका 1 मोल HNO 1 मोलर HCl मिला देंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन नॉट करेक्ट। तो 12 का जो नॉट करेक्ट का डेल्टा G पॉजिटिव इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर डेल्टा नॉट करेक्ट की बात पूछी गई है तो डेल्टा इज पॉजिटिव तो फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा G इज 0 फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी सही है। डेल्टा G इज पॉजिटिव फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा G इज नेगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो नॉट करेक्ट में अगर डेल्टा G का मान नेगेटिव है तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा आपका। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम Fe क्रोमियम और आयरन 26, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें रिस्पेक्टिवली व्हाट इफ द फ्लॉविंग पैरामैग्नेटिक विच स्पिन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द फ्लॉविंग, कौन सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। तो 13 का जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा, वो राइट आंसर आएगा ये वाला, क्योंकि देखो सभी लिगेंड जो है वो हाई स्पिन है, सिर्फ क्रोमियम में होगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। 14वें क्वेश्चन का जो पॉइंट है उसमें रिएक्शन दी है हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ H2 वुड बी नीडेड टू द कंज्यूम 2 मोल ऑफ CO2। तो इसमें 2 मोल CO2 को कंज्यूम करने के कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें इसका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर है आपका चौथा, यानी 2.4 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। 15वां क्वेश्चन लिखा है द करेक्शन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एक्टिविटी इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फ्लॉविंग कंपाउंड, यानी आपको इनमें से कौन जल्दी हाइड्रोलाइसिस डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है आप लोगों को रिएक्टिविटी का हाइड्रोलाइसिस। तो इसका 15 का राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर है आपका दूसरा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, आपका राइट आंसर है दूसरा, सेकेंड ऑर्डर राइट होगा कि CH3COL फिर एसिटिक एनहाइड्राइड फिर मैथिल एसीटेट फिर इसके बाद है आपका एसिडामाइड, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो अगला 16वां क्वेश्चन का राइट आंसर है, 16वां क्वेश्चन में निम्नलिखित में स्टीरियो आइसोमर विच नॉट मिरर इमेज आर नॉट मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल टू द वन एंड अदर कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डाइस्टीरियोमर में ऐसा होता है कि मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, तीसरा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर। तो एंथैल्पी एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट की बात पूछी गई है। 17वां का राइट आंसर है तीसरा, 0 होगा इसका। जब मानक कंडीशन पे उसकी एंथैल्पी ऑल एलिमेंट देयर आर स्टैंडर्ड स्टेट आर 0 होती है एंथैल्पी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट का अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखें हम लोग, तो इसका जो राइट आंसर, इसका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ए रिएक्शन कन्वर्टेड द एमाइड इनटू द एमीन, यानी एमाइड को एमीन में कौन कन्वर्ट करता है, ये रिएक्शन नेम रिएक्शन है, सभी को पता होगा, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लगभग सभी को पता होगा। इसका विच ऑफ द फ्लॉविंग रिएक्शन कंसंट्रेशन, देखो H2SO4 लिया है और Br2 लिया है, इसमें पूछा गया कौन सा प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन कंप्लीट करके, ये देखना है। इसका राइट आंसर जो आएगा वो डाइब्रोमो बन जाएगा, यानी ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है।
पहले एल्कीन बन जाएगी, एल्कीन बनने के बाद ब्रोमिनेशन होगा तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन बिना कन्फिगरेशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो 20 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा इसमें सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो दिखाए शो ऑफ है वो आपका होगा ये वाला आंसर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये, क्योंकि अक्रीफाइंड डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल, 21 में हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज ईल्ड, तो हाइड्रोलाइसिस 1 मोल सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या ईल्ड मिलेगी। तो सब जानते हैं कि अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल क्या बनता है, फ्रैक्टोज बनता है, यानी इन्वर्टेड शुगर बनती है। ये सबको क्लियर है। फिर इसका 22वें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो 22वें का जो राइट आंसर है वो आपका पहला ही हो जाएगा कि एक कैटलिस्ट अल्टर्स द गिव्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, नॉट करेक्ट, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछता तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। इसके बाद 23वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मेटल प्यूरिफाइड बाय द वर्किल व्हेन एरकिल प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस में पेयर में मेटल को प्यूरिफाइड किया जाता है। तो इसका 23वें का जो राइट आंसर है, 23वें का राइट आंसर होगा आपका पहला जिंक और टाइटेनियम, यानी व्हेन एरकिल प्रोसेस में जिंक और टाइटेनियम को क्या किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है या रिमूव किया जाता है। फिर 24 का, अमॉन्ग द फॉलोइंग मोस्ट कॉमनली यूज रिड्यूसिंग एजेंट, जनरली कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर इसका आएगा, इसका राइट आंसर है दूसरा SnCl2। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में 25 में कि द डिकम्पोजिशन ऑफ HI इंटू H2I2 एक्सप्लेन द, ये किस टाइप की रिएक्शन है ये पूछा गया डिकम्पोजिशन में। तो डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया अपघटन, हम हीट देंगे, ये सबको क्लियर हो गया। अगर हीट दे रहे हैं तो ये इस हीट से द्वारा अपघटित कर रहे हैं, तो यानी प्रोसेस लग रहा है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में, द केमिकल रिएक्शन, ये इसमें प्रोडक्ट बन रहा है HB प्लस HB, एक्सप्लेन, ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हुआ है, सीधी सी रिएक्शन, तो ये अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहे हैं, तो सीधा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि OH अटैक करेगा। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, इसका राइट आंसर तीसरा होगा। इसके बाद नेक्स्ट 27 का क्वेश्चन का, निम्नलिखित प्रोडक्ट्स, तो इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकता है ये देखना है। जो ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन है, इसमें क्या होगा कि इसका OH सीधा अटैक कहाँ कर देगा, इसके कार्बोनिल पर अटैक कर देगा, तो ये साइक्लाइजेशन कर लेगा। साइक्लाइजेशन करने के बाद ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो OH यानी H2 आपका निकलना है। तो ये कितना मेंबर बन रहा है, 5 मेंबर बन रहा है। तो इसका जो राइट 1 2 एक 6 मेंबर, यानी इसका जो राइट 27 का जो राइट आंसर होगा वो दूसरे वाला ये आ जाएगा। इसके बाद 28 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वैल्यू फॉर ए सॉल्यूशन चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो कौन सी कंसंट्रेशन वैल्यू फॉर ए द सॉल्यूशन चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कौन सी इनमें से कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो इसका जो 28 का राइट आंसर है, 28 का राइट आंसर होगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन है जो कंसंट्रेशन वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। 29 का क्वेश्चन है, फॉलोइंग द फर्स्ट सीरीज द ट्रांजिशन एलिमेंट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से कौन है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखती है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका मोस्टली लोगों को आंसर पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा पहला Mn। इसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल सेल द प्रोड्यूस ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव। तो ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव से निम्नलिखित ब्रोमाइड विद फॉलोइंग, फिनॉल पे अगर हम ये रिएक्शन कराएं, ब्रोमो डेरिवेटिव का अगर हम कराएं तो निम्नलिखित में किससे फिनॉल सेल प्रोड्यूस होगा। तो इसका जो राइट आंसर 30वें का राइट आंसर है आपका है पहला ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है A, फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो अगला पॉइंट है 31 का, निम्नलिखित में ये एक सेल रिएक्शन है। तो सेल रिएक्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो 31 का जो राइट आंसर है आपका दूसरा। पोटेशियम का रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेशियम क्या है,
सबसे ऊपर है, इसलिए इसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में एरोमेटिक स्पीसीज। तो एरोमेटिक स्पीसीज 32 का जो राइट आंसर है वो देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखना है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो पहले वाला जो आपका है ये 4 ये 6 ये और इस वाले में ये आंसर आपका सही हो जाएगा। और ये वाला जो प्रोडक्ट है इसमें लॉन पेयर है, ठीक है। वैसे तो नॉट एरोमेटिक की बात बोली गई है, तो नॉट एरोमेटिक में ये 4 पाई सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है आपका, ये 4 पाई सिस्टम है। 4 पाई सिस्टम, 4 पाई की वजह से ये नॉन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पिछले रिपीट हो सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट चले तो अगले पॉइंट में देखें कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैलाइड प्रोड्यूस आइसोब्यूटाइल एमीन थैलिक रिएक्शन। तो पैथैलिक रिएक्शन में इसका राइट आंसर 33 का राइट आंसर है, 33 का राइट आंसर है सेकेंड। इसका राइट आंसर कौन सा है, सेकेंड है, यानी सेकेंडरी यानी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। विच ऑफ द रीजन अबाउट द फ्लोइंग कन्वर्जन। तो ये कन्वर्जन अगर करना है तो कौन से रीजन का इस्तेमाल करेंगे। तो 34 का राइट आंसर आपका है ए, Br2CCl4 के द्वारा अगर कराएंगे तो बन जाएगा। इसके बाद 35 का जो क्वेश्चन है इसका आप लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि अभी स्पीड से हम लोग कर रहे हैं। तो इसका हम राइट आंसर बता दें, इसका राइट आंसर आएगा आपका, इसका राइट आंसर सेकेंड आएगा। इसके बाद 36 का द एटॉमिक नंबर ऑफ 25 डाइवेलेंट एक्वस सॉल्यूशन द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये मैग्नीज है, डाइवेलेंट कंपाउंड, इसका डाइपोल मूवमेंट निकालना है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर आएगा 36 का वो आएगा आपका डी। इसका जो क्वेश्चन सॉल्व लगाते हैं वो लगाते हैं √n+2 से इसका सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी हैलोजन सीक्वेंस द होल्ड गुड। तो इनमें से एटॉमिक रेडियाई के बारे में किसके बारे में पूछा गया है। 37 का जो राइट आंसर आएगा आपका वो आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। ये कौन सा ऑर्डर है वो पूछना चाह रहा है, कौन सा ऑर्डर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है ये। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड विच ऑफ द गिव्स ऑक्सीजन ऑन द मॉडरेट हीटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है 38 का राइट आंसर है आपका 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, जो लास्ट क्वेश्चन है अब हम लोग तेज़ी से विकल्प पर टिक करके बता देंगे कि क्योंकि वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद भी अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। तो 46 का जो राइट आंसर है 39 का राइट आंसर है आपका। इसमें विच ऑफ द फ्लोइंग वाला क्वेश्चन जो है तो आप देखते हैं 39 का राइट आंसर आपका जो पॉइंट में है उसके अकॉर्डिंग तीसरा आंसर क्या होगा, सही होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में। और 40वें का जो राइट आंसर है आपका, 40वें का राइट आंसर वो है चौथा स्कैंडियम और टाइटेनियम, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट में है 41 का क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं। इसका 41 का राइट आंसर है पहला, ये एक कोल्बे सिमेट रिएक्शन कर सकते हैं। 42 का राइट आंसर है पहला, ठीक है। 43 का राइट आंसर है, 43 का दूसरा राइट आंसर है। 44 का राइट आंसर आपका दूसरा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी इनसॉल्युबल। फिर 45 का राइट आंसर है, 45 का राइट आंसर है आपका दूसरा, कार्बन पे 1,2 ब्यूटीन में ये कार्बन होगा। इसके बाद 46 का राइट आंसर 46 का राइट आंसर है आपका 46 में तीसरा जो होगा वो राइट आंसर होगा, इजीली सॉल्युबल होगा, ठीक है। 46 का 47 का राइट आंसर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। 48 का जो राइट आंसर है वो दूसरा होगा, वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन में कीटोन कन्वर्टेड टू हाइड्रोकार्बन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 49 में पॉइंट में देखें, 49 का जो राइट आंसर होगा इसका सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 49 का राइट आंसर है आपका 2 8 टाइम। फिर 50 का निम्नलिखित रोजेमुंड रिएक्शन, तो रोजेमुंड में 50वें का जो राइट आंसर है वो आपका तीसरा होगा, एल्डिहाइड बनता है इसमें, एसिटिल क्लोराइड लेते हैं Br2 से रिएक्शन करा के CCl4 की प्रेजेंस में। तो 91 का जो राइट आंसर है, 51 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका दूसरा 4:32, ठीक है। ये जो स्कायोमेट्रिक का रिएक्शन का है ये आपका ग्राम के विचलन दर से सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद ये रिएक्शन जो दिख रही है ये SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। SN1 और SN2 में 2 रिएक्शन है, तो ये आपका जो टर्सरी कार्बोकैटायन में है एक्वस सॉल्यूशन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में 52 का जो राइट आंसर होगा वो टर्सरी है, इसलिए SN1 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें SN2 नहीं होगा, क्योंकि SN2 में टर्सरी कार्बोकैटाइल स्टेबल बढ़ रहा है, इसलिए ये SN1 रिएक्शन दर्शाएगा। उसमें ऑप्शन में गलत लगवाया गया है 52 का, लेकिन SN1 होगा 51 का। ठीक है, इसके बाद बॉन्ड एंगल इन द मिनिमम फॉर द फ्लॉविंग, तो बॉन्ड एंगल किसका मिनिमम होगा, 53 का जो राइट आंसर है वो दूसरा होगा HET टेलिनियम। इसका 54 का राइट आंसर होगा, 54 का राइट आंसर आपका है तीसरा SF6 और HF का H2S में फ्लोराइड। फिर इसके बाद लास्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेल दिया फ्लॉविंग पूछा गया है। 55 का जो राइट आंसर होगा वो चौथा होगा कि सिलायर इलेक्ट्रोड एट द कैथोड और एंड कॉपर इलेक्ट्रोड एट एनोड की तरह वर्क करेगा। 55 का जो राइट आंसर है, 55 का राइट आंसर भी चौथा है। 56 है ये, 56 का राइट आंसर आपका आएगा, 56 का राइट आंसर आपका है पहला है असर्शन इन द ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 57 का राइट आंसर है आपका दूसरा k इज लेस देन 1 होगा अगर ऐसी कंडीशन होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 58 का राइट आंसर है पहला। ठीक है, 59 का राइट आंसर है आपका तीसरा। फिर 60 में का जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका तीसरा राइट आंसर है। 61 का राइट आंसर है दूसरा। ठीक है, 62 का राइट आंसर है भी दूसरा है, हेनरी कांस्टेंट है ये, और हेनरी कांस्टेंट में नॉट करेक्ट पूछा गया है तो ये करेक्ट नहीं होगा। 63 का जो राइट आंसर होगा पहला होगा लेड सल्फाइड। ठीक है, इसके बाद 64 का जो राइट आंसर होगा, 64 का राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा अर्जिनेट होगा। इसके बाद 65 का जो राइट आंसर होगा, 65 का राइट आंसर क्या होगा, पहला बी और डी क्या होगा, राइट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलें, नेक्स्ट पॉइंट में चलें तो नेक्स्ट पॉइंट का 56 का जो राइट आंसर होगा 66 का, तो 66 का राइट आंसर है आपका होगा तीसरा। 67 का जो राइट आंसर होगा वो आपका पहला होगा। 68 का जो राइट आंसर होगा वो भी आपका कौन सा होगा, पहला होगा हाइड्रोजन द्वारा। 69 का राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, 69 का राइट आंसर क्या होगा, चौथा होगा आपका। ठीक है, इसके बाद 70 क्वेश्चन को देखें। 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका पहला होगा NaOH फिनॉल इज मोर रेडिली सॉल्युबल। 71 का राइट आंसर कौन सा होगा, 71 का राइट आंसर होगा आपका चौथा। 71 का राइट आंसर होगा चौथा। इसके बाद 72 का राइट आंसर जो होगा, 72 का दूसरा HBZ रिएक्शन है ये। 73 का राइट आंसर है चौथा। 74 का राइट आंसर है आपका तीसरा। ठीक है, इसके बाद 75 का राइट आंसर जो होगा 75 का राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, 76 का राइट आंसर है आपका चौथा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चले, नेक्स्ट पॉइंट पर चलें, नेक्स्ट पॉइंट पर देखें। नेक्स्ट पॉइंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका जो 76 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो 77 का राइट आंसर है दूसरा। ठीक है, और 78 का इसे IUPAC नाम है, ये जनरली सबसे बन जाएगा, इसका राइट आंसर है चौथा। 79 का राइट आंसर है तीसरा। ठीक है, 80 नंबर का राइट आंसर है तीसरा, और 81 का राइट आंसर है चौथा। 82 का राइट आंसर है, 82 का राइट आंसर है आपका तीसरा। 83 का राइट आंसर है पहला। 83 का राइट आंसर पहला है आपका। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। 84 का राइट आंसर आपका चौथा। 85 का राइट आंसर जो है वो आपका पहला होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 86 का राइट आंसर है आपका चौथा। 87 का राइट आंसर है, 87 का राइट आंसर चौथा। 88 का राइट आंसर है, 88 का राइट आंसर है तीसरा। 89 का राइट आंसर है आपका पहला, और
1990 का राइट आंसर जो आपका आएगा, इसको सवाल को सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर आएगा दूसरा, 91 का राइट आंसर आएगा तीसरा, 92 का राइट आंसर आएगा दूसरा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद लास्ट कुछ क्वेश्चन और रह गए, 100 क्वेश्चन आने हैं टोटल, तो लास्ट क्वेश्चन है कुछ। इसके बाद जो न्यूमेरिकल है, 93 का राइट आंसर आएगा दूसरा, 93 का राइट आंसर, 93 के बाद 94 का राइट आंसर आएगा दूसरा, 95 का राइट आंसर जो है वो आएगा तीसरा, और 96 का राइट आंसर जो आएगा, 96 का राइट आंसर है दूसरा। ठीक है, इसके बाद 97 का जो क्लोरोफिल इज, तो क्लोरोफिल का जो राइट आंसर आएगा, वो सबको पता है क्लोरोफॉर्म का 97 का जो राइट आंसर आएगा वो पहला ही आएगा, 98 का राइट आंसर जो होगा वो दूसरा, और 99 का जो राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा, 99 का। ठीक है, ये तीसरा वाला, इसका ये एरिया और देख लीजिए, ये ऑर्डर लगवाया उन्होंने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, तीसरा वाला सही लगाना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, 100 का राइट आंसर है चौथा। ओके स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर अगला मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए इसको सभी लोग स्टूडेंट को शेयर करते हैं। ये पीजीटी केवीएस से रिलेटिव क्वेश्चन है, पीजीटी में भी काम आएगा, एनवीएस में भी ये काम आ सकता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट मॉडल पेपर में मिलते हैं। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।